हमारे नेता ने किसी के साथ ऐलान ही नहीं किया गठबंधन का, तो सीट बंटवारा का बात आ कहां से रहा है? हम तो खुद ही कर रहे हैं। हम तो 40 सीट में हमारा बिहार में तैयारी है। हम 40 सीट में लड़ने का ताकत रखते हैं। 15 से 16 सीट में डायरेक्ट जो है हम जीतवाने हरवाने का ताकत रखती है हमारी पार्टी। दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, दूल्हा और कोई बनेगा। जो दूल्हा बनेगा, हम लोग तो बाराती हैं। सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी पे विश्वास करते हैं। सारे लोगों को पूछा जा रहा है कि वीआईपी के नाव किस तरह जाना चाहिए। और वीआईपी पार्टी 40 सीट में ताकत रखती है चुनाव लड़ने का। किसी को 1 सीट मिल गया, किसी को आधा सीट मिल गया, किसी को 54 मिल गया, किसी को 58 मिल गया। हम लोगों ने वोट लाया। हम तो कुर्नी में चुनाव लड़ते हैं तो हम 3rd पोजीशन करते हैं, बिना बैसाखी का, बिना अलायंस का। हमारा किसी के साथ जब गठबंधन नहीं हुआ तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी ना है कि वो बट रहा है। सीट शेयरिंग का बात क्या होगा बिहार में, क्या है, कहाँ से चला, क्या चला, प्लांटेड हुआ, कौन चलवाया, क्या चलवाया, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार एनडीए के स्वरूप को लेकर कई सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। सवाल है कि चिराग सहनी समेत तमाम जो दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की संभावनाएं हैं, उनका क्या होगा। चूंकि कई चर्चाएं हो रही है कि 30 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 10 सीट जो है वो सहयोगी दलों के लिए छोड़ दिया जाएगा, जिसमें मुकेश सहनी होंगे, जिसमें चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई दल है। मेरे साथ देव ज्योति है, वीआईपी के प्रवक्ता हैं। बड़ा सवाल है कि आप लोगों का क्या हो रहा है, बातचीत हो रही है, क्योंकि अब कहा जाए कि 30 और 10 के फॉर्मेट पर एनडीए बन रहा है। देखिए, वीआईपी पार्टी जो है वो किसी के साथ गठबंधन तो करेगी, इसमें कुछ किसी के साथ, क्योंकि हमारी ताकत एनडीए ने भी देखा है और महागठबंधन ने भी देखा है। और जो घोषणा जो है, जो चल रहा है कि किसी को 1 सीट मिल गया, किसी को आधा सीट मिल गया, किसी को 54 मिल गया, किसी को 58 मिल गया, तो ये सब चीज़ जो हमारा किसी के साथ गठबंधन हुआ ही नहीं, हमारे नेता ने किसी के साथ ऐलान ही नहीं किया गठबंधन का, तो सीट बंटवारा का बात आ कहाँ से रहा है? अभी तो 25 जुलाई को दिवंगत फूलन देवी जी के सादा दिवस में हमारे नेता उसमें निर्णय ले सकते हैं कि वीआईपी का जो नाव है, जो नाव छाप है, हमारा चुनाव चिन्ह है नाव छाप, वो नाव छाप जो है किस तरह जाएगी, उसके तरफ हमारे नेता उस 25 जुलाई को हमारे नेता क्लियर कर सकते हैं कि भाई वीआईपी का अब राजनीतिक जो है इस दल के साथ होना चाहिए। ये पार्टी का जो है निर्णय हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है। और हमारे नेता हर एक पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं और वीआईपी पार्टी से जो आस्था रखने वाले आदमी हैं, जो इतने भी वीआईपी पार्टी पे हमारे सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी पे विश्वास करते हैं, सारे लोगों को पूछा जा रहा है कि वीआईपी के नाव किस तरह जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल है जो कि कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। इसके मजबूत कारण ये देखे जा रहे हैं कि सुरक्षा मिलना, उसके बाद आवास खाली कर देना, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भाई अब महागठबंधन के साथ तो आप लोग नहीं जा रहे, सुरक्षा भी मिल गई, आवास भी छोड़ दिए, एनडीए में ही जा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा जो है एक इंटेलिजेंस के इनपुट पे होता है। हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार का काम है हर एक नागरिक को सुरक्षा देना, सरकार का ये कर्तव्य है, सरकार का ये बॉन्डिंग है, बॉन्ड है कि जितने भी नागरिक है उसको सुरक्षा प्रदान करना सरकार ही की उत्तरदायित्व होती है करना। अगर सरकार को पता चलेगा कि आपके ऊपर खतरा है तो आपको भी सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। तो ये तो इंटेलिजेंस के रूट में है। और आज के दिन में हमारे नेता तो पूरे देश की निषादों की आवाज़ बन चुके हैं। आज के दिन में आप पूरे उत्तर प्रदेश में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। अभी हम 10 दिन पहले फ्लाइट से आ रहे थे, हमारा एक लड़का जौनपुर का मिला जो बॉम्बे में काम कर रहा है। वो लड़का देख के हमको पहचाना, आया, बोला कि सर आप तो मेरे पार्टी के आदमी हैं। तो हमारे नेता की जो लोकप्रियता बढ़ी है इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और हम जिस तरह से वोट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम वोट ला रहे हैं, तो उसमें तो कोई लोग तो कहते हैं कि मेरे पास इतना वोट है, मेरे पास इतना वोट है। हम लोगों ने तो वोटिंग करके, जनता का दिल जीत के वोटिंग करके हम लोगों ने वोट लाया। हम तो कुर्नी में चुनाव लड़ते हैं तो हम 3rd पोजीशन करते हैं, बिना बैसाखी का, बिना अलायंस का। हम बोचाहा में चुनाव लड़ते हैं तो हम 30,000 प्लस वोट लाते हैं। हम समीरी बख्तियारपुर में अकेले बिना बैसाखी का वोट लड़ते हैं, किसी का बिना सहारा का, खाली उसमें हम 26,000 से ऊपर वोट लाते हैं। तो हमारी ताकत तो आज के दिन में 2019 से आज 2019 से 2023 है। 2023 में हमारी ताकत का 6 गुना 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम आगे और मजबूत हुए हैं, हमारी पार्टी और मजबूत हुई है। और वीआईपी पार्टी
40 सीट में ताकत रखती है चुनाव लड़ने का। हमको ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पार्टी के साथ किसी के साथ अलायंस नहीं हो तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके निर्णय हमारे नेता आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी 25 जुलाई को इसका ले सकते हैं। बातचीत हुई है भाजपा के साथ, जो कि बातचीत तो नेताओं की होती रहती है, भाजपा के साथ तो कोई डील उल हुआ? शेष नेतृत्व से क्या बात होती है, क्या हो रही है, हमारे नेता से अभी हमसे बात नहीं हुई है। हमारे नेता अभी बाहर हैं। हमारे नेता से अगर बातचीत होती है तो बताएंगे आपको, लेकिन राजनीति करने का हमारा जो पार्टी का आज के दिन में ताकत है, उस ताकत जो है हम कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए वीआईपी चले गांव की ओर भी एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसको लीड कर रहे हैं। बाल गोविंद बिंद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लीड कर रहे हैं पूरा। हमारे प्रोफेसर राजकुमार चौधरी जी जो है झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, वो लीड कर रहे हैं। अभी तो हम लोग गांव के और हर एक वोटर के पास हमारा जो है, आप डेली का कार्यक्रम हमारा देखिएगा, हर एक दरवाज़ा पे हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के जितने भी लोग हैं, कार्यकारिणी के हैं, सारे लोग दरवाज़ा जा रहे हैं और वीआईपी पार्टी और हमारे आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का जो विजन है उसको लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं और लोग उत्साह से उसको सुन रहे हैं और काफ़ी हम लोग उत्साहित भी अपने आप को बहुत महसूस कर रहे हैं कि एक अति पिछड़ा का नेता बुलंद होकर अपनी आवाज़ को रख रहा है। मीडिया में जो चर्चा है, कहा जा रहा है कि चिराग को 3 सीट मिलेगी, मुकेश सहनी को 1 सीट मिल रही है, तो क्या कहेंगे इस पे कि 1 सीट मिल रही है, 1 सीटों पर बात बन जाएगी? हमारा किसी के साथ जब गठबंधन नहीं हुआ तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद थोड़ी ना है कि वो बट रहा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। जब गठबंधन हमारा किसी के साथ हमारे नेता अनाउंस करेंगे तब ना होगा कि ये आधा सीट, 1 सीट, 1.5 सीट, 12 सीट, 11 सीट, 6 सीट। जब गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ तब कोई अपने मन से कोई गठबंधन कर रहा है, कोई अपने मन से कोई बोल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो कोई बड़ा नेता, अधिकृत नेता ने इसका कोई बयान किसी ने दिया नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई बड़ा नेता अगर बयान देता, इस बारे में बोलता कि नहीं भाई वीआईपी को 1 सीट देंगे, हम पार्टी को आदरणीय जीताराम मांझी जी को 1 सीट देंगे, तब हम इस पे रिटेलिएट करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में हम खुल के हम बोल सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई अधिकृत किसी ने ये बयान नहीं दिया है कि सीट शेयरिंग का बात क्या होगा बिहार में, क्या है, कहाँ से चला, क्या चला, प्लांटेड हुआ, कौन चलवाया, क्या चलवाया, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। वीआईपी पार्टी अपना एजेंडा में लगी हुई है, वो एजेंडा में हम लोग सक्सेस करेंगे। पार्टी के अंदर चर्चा हो गई ना, जैसे जीतन मांझी ने इच्छा जाहिर किया कि 5 से 7 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं। ये तो इच्छा हो गई भाई, इतने सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसे एक बार चर्चा हुई कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि 7 सीटों पर चुनाव लड़े, 7 सीटों के साथ ही गठबंधन करेंगे। आदरणीय जीताराम मांझी जी का, उनका पार्टी अलग है और उस पार्टी में वो अपना बहुत मजबूती से भी देख रहे हैं कि अपने बात को रख रहे हैं और वो राजनीति में मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो उनके पार्टी के बारे में मुझे टिप्पणी करना, हम नहीं टिप्पणी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। आप वीआईपी पार्टी के बारे में अगर आप बोलिएगा तो हम कंफर्टेबली बहुत कुछ जवाब दे सकते हैं हमारे पार्टी के बारे में। तो जीताराम मांझी जी एक बड़े नेता है और जीताराम मांझी जी को हम लोग आदर सम्मान भी करते हैं। कितने सीट पर, ये तो भाई वीआईपी के बारे में बता सकते हैं, कितने सीटों पर तैयारी करना चाह रहे हैं, कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? तैयारी हम तो खुद ही कर रहे हैं। हम तो 40 सीट में हमारा बिहार में तैयारी है। हम 40 सीट में लड़ने का ताकत रखते हैं। अगर डील नहीं हुआ तो 40 सीट हम 15 से 16 सीट में डायरेक्ट जो है हम जीतवाने हरवाने का ताकत रखती है हमारी पार्टी। दूल्हा जो है हमारे नेता को नहीं बनना है, दूल्हा और कोई बनेगा। जो दूल्हा बनेगा, हम लोग तो बाराती हैं, जो दूल्हा जाएगा बनेगा उसके साथ बाराती में चले जाएंगे। तो ये शेयरिंग हो, ये हो, इसका अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ या महागठबंधन के साथ हमारे पार्टी ने अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि किसके साथ वीआईपी की नैया जाएगी। हमको उम्मीद है कि 25 जुलाई को हमारे नेता इस पर कुछ बड़ा फैसला ले के साथ जाने की संभावनाएं है अभी भी, इस बात मतलब आपकी बातों से ऐसा लग रहा है? 25 जुलाई को हमारे नेता इस पे फैसला लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पार्टी में उन्हीं को अधिकृत किया हुआ है ये फैसला लेने के लिए। चलिए, वीआईपी के प्रवक्ता हैं देवज्योति जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि 25 तारीख को उस कार्यक्रम में मुकेश सहनी ऐलान करेंगे कि उनकी नैया जो है वो किस ओर जा रही है, उस पर सवारी कौन करेगा और किनके साथ होगी। हालांकि संभावनाएं जो है वो दोनों तरफ की दिख रही है, महागठबंधन भी और एनडीए भी। सवाल बड़ा है कि जो चर्चाएं हैं 30 और 10 को लेकर, क्या उसमें
कंफर्टेबल हैं, जो दल आना चाह रहे हैं या फिर जिनको लेकर संभावनाएं दिख रही है वो कितना कंफर्टेबल है। बहरहाल इसमें इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।